जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है, जयराम महतो इस बात को कहा कि झारखंड को बने हुए 24 से 25 साल हो गया, लेकिन इस 24 से 25 साल के दरमियान में आप अगर 15 से 20 साल को अगर आप देखते हैं तो इस पीरियड में कोई एक ऐसा नेता का नाम बताइए जो जयराम महतो का जैसा हो। आखिर जयराम महतो ऐसा क्यों कहे, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। और अपनी सारी कहानी को बताते हुए जयराम महतो इमोशनल क्यों हो गए थे, तो आज इसी के ऊपर बात होगा। तो चलिए चलते और विस्तार रूप से सारी बात को समझते हैं। आप लोग जो है कि इस वीडियो में बने रहिए और चलिए अब देखते हैं कि आखिर माजरा क्या था। जयराम महतो क्यों कहा कि भाई कि 15 साल के दरमियान में हमारे जैसा नेता कोई नहीं है। तो दरअसल बात ऐसा है कि अभी जयराम महतो को लेकर एक ट्रोल गैंग है और वो ट्रोल गैंग जो है कि जयराम महतो को काफी ज्यादा ट्रोल कर रहा है। अब किस बात को लेकर ट्रोल कर रहा है, तो भाई जयराम महतो एक स्कॉर्पियो खरीदे उसी बात को ट्रोल कर रहा है। लेकिन जयराम महतो जब कहने लगे अपनी कहानी को, जब बताने लगे अपनी कहानी को, तो वाकई में सुनने वाला का दिल और दिमाग जो है कि सन्न रह गया कि ऐसा भी हो सकता है क्या, कोई ऐसा व्यक्ति जो है कि यहां तक सफर तय कर सकता है। तो बात समझिएगा, जब जयराम महतो महज 2 साल का था पिता दुनिया से चले गए, मां विधवा। अब इसके जयराम महतो के घर में कोई ना कमाने वाला है, ना जयराम महतो का जो है कि घर में कोई मर्द है कि भाई पूरी घर को हैंडल कर सके। अगर एक मर्द भी है तो दोनों आंख से अंधा है जो उनके चाचा हैं। अब एक बात समझिएगा, आज के दरमियान में अगर आप देखिएगा तो नेता वही बन सकता है जिसका बाप पहले से नेता हो, या तो फिर उसके पास आने की हर तरह की मतलब सुख संपन्न हो, यानी कि उसके पास संसाधन की कमी नहीं हो, तभी वो नेता, तभी वो विधायक बन सकता है। लेकिन जयराम महतो ऐसा नहीं है। जयराम महतो की फैमिली की अगर आप जो बैकग्राउंड को खंगालते हैं तो ये देखते हैं कि उनके पिता जो है कि झारखंड के आंदोलनकारी में शहीद हो गए, झारखंड की लड़ाई लड़ते लड़ते वो शहीद हुए। अब उनकी माता को जो है, जयराम महतो की माता को 3500 रुपया पेंशन मिलता है शहीद के नाम पे, उनके पिता के शहीद के नाम पे पेंशन मिलता है। बात समझिएगा। उसके बाद उनकी दादी है, उन दादी को जो है कि मतलब वृद्धा पेंशन मिलता है, वो मिलता है आपका यानी कि 1000 रुपया। चाचा जो है कि 100% जो है कि वो अब मतलब दिव्यांग है, तो इसके वजह से उनको मिलता है 1000 रुपया, यानी कि टोटल जयराम महतो के घर का इनकम 5500 रुपया है। अब जिस घर का इनकम 5500 रुपया है, उस घर से कोई निकलकर अगर विधायक बनता है और असेंबली में अपनी बात को रखता है तो लोग को आखिर पानी पच नहीं रहा है। तो ये बात बाग वाकई में सोचना। चलिए ये तो विधायक की बात है, लेकिन एक कड़ी और है जयराम महतो का, वो है उनकी पढ़ाई। आपको थोड़ी सी उनकी पढ़ाई के बारे में भी सोचना चाहिए कि आखिर एक लड़का का पिता नहीं है, माता दूसरे के यहाँ जो है कि बर्तन मांज के चाहे फिर जिस तरह से पाली पोसी होगी, और लड़का जो है कि इतना मेहनत करता है, पढ़ाई में लगन दिखाता है, अपना स्ट्रगल करता है, करने के बाद पीएचडी तक का सफर तय करता है। हमें तो लगता है कि बहुत ऐसे फैमिली है जो काफी संपन्न होंगे, उसके बावजूद भी जो है कि पीएचडी तक का सफर नहीं तय करता। और उस दौर में, जिस दौर में जो है कि लोग के पास जो है कि खाने के लिए लाला पड़े हुए थे, मतलब लाला पड़ा हुआ रहता था। अब समझिए कि 10 पास करना, 10 के बाद 12 पास करना, 12 पास करने के बाद जो है कि आप देखेंगे कि उसके बाद जो है कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद मास्टर डिग्री कंप्लीट करना, मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद फिर पीएचडी का एंट्रेंस देना, फिर पीएचडी में एडमिशन लेना, फिर पीएचडी की पढ़ाई करना। ये भी तो एक संघर्ष है। इस संघर्ष को अगर लोग, ये ट्रोल गैंग अगर नहीं समझ पा रहा तो भाई क्या कर सकता है लोग, ये तो बात समझ में आता होगा। ठीक है, विधायक बने, स्कॉर्पियो लिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इसी दरमियान में आप थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा देखना होगा कि कैसे जो है कि इस 15 साल के दरमियान में जयराम महतो का जैसा नेता झारखंड में नहीं है, और इस फैमिली से निकलकर विधायक तक का सफर तय करना नहीं है। क्यों? तो आप एक बात देख लीजिए कि अगर आप अमूमन अभी 81 विधायक हैं, उस 81 विधायक को, एक विधायक को छोड़ दीजिए, बाकी अन्य विधायक ऐसे नए नए विधायक तो पहुंचे हैं इस बार असेंबली में। जैसे रघुवर दास की बहू पहुंची है, लेकिन रघुवर दास कौन थे, कौन है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। और भी आप देखेंगे बेरमो विधानसभा में आप देखें राजेंद्र बाबू, जो राजेंद्र बाबू यानी कि नेशनल लेवल का लीडर कांग्रेस का थे और मजदूर संघ का बहुत प्रखर नेता, बहुत बड़े नेता थे। उनके देहांत के बाद उनके जो है
कि बेटा अनूप सिंह जो है कि वो क्या बनता है, विधायक बनता है। बाप विधायक, बेटा विधायक बना। वहां पर ससुर आने की मुख्यमंत्री झारखंड का, उसके बाद उसकी बहू जो है कि क्या बनती है, एक विधायक बनती है। उसके बाद अगर हम बोकारो चलते हैं तो समरेश सिंह भाई एक कद्दावर नेता हुआ करते थे, उनकी बहू जो है कि आज क्या है कि भाई कि वो विधायक बनी है। इसी तरह से अगर आप और भी नया नया अगर आप विधायक देखते हैं तो कहीं ना कहीं जो है कि आपको देखने को मिलेगा कि उनके पिछले इतिहास को खंगालेंगे तो उनके घर से कोई ना कोई बड़ा नेता रहा होगा। उसके बाद जयराम महतो एक जिक्र और करते हैं कि एक हजारीबाग का है, हजारीबाग का जो विधायक है उनके बारे में, हजारीबाग सदर के विधायक के बारे में उन्होंने कहा कि वो एक जो है कि उनके फैमिली से कोई नहीं था, उनके फैमिली से कोई भी जो है कि ना मंत्री ना विधायक ना और कुछ, लेकिन वो विधायक बने। लेकिन उनके पास जो संसाधन चाहिए था एक नेता बनने का, वाकई में है प्रदीप प्रसाद के पास है। जो माननीय प्रदीप प्रसाद है उनके पास इतनी आने के संसाधन है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं और लड़ने के बाद उस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन एक बात बताइए, ये जो मिट्टी के घर से निकलकर एक लड़का जो है कि आंदोलन में कूदता है, जिसकी घर की इनकम महज 5500 रुपया है, और वो लड़का अगर विधायक बनता है, असेंबली में युवाओं की आवाज रखता है, तो फिर ट्रोल गैंग को सोचना तो चाहिए था कि आखिर हम क्या कर रहे हैं और क्यों ऐसा ट्रोल कर रहे हैं। थोड़ा सा सोचना चाहिए था। क्या ट्रोल के लिए आपको कहीं से कुछ फंडिंग मिलता है क्या, जो आप इस तरह की बात करते हैं। अब एक थोड़ा सा, अब यहां पर ये कि जब वो आंदोलन में चले थे, तो आंदोलन में जब चले थे तो भाई ऐसा है कि उनके पॉकेट में पैसा नहीं होगा, ये बात हमें भी पता है, क्योंकि हमने भी चुनाव लड़ा है और इस चुनाव के दरमियान में कितना जो है कि मशक्कत करना पड़ता है। तो आंदोलन में चला, आंदोलन में चलने के बाद जो है कि काफी बेहतर से सभी लोगों का बात को लेके चले, सभी से जो है कि अपना मतलब सामंजस्य बैठाते चले गए। और एक वक्त ऐसा आया कि भाई चुनाव लड़े, लोगों की डिमांड हुई कि जयराम महतो चुनाव लड़े। जयराम महतो लोकसभा का भी चुनाव लड़े, नहीं जीते। उस समय जो जयराम महतो के पास कोई गाड़ी नहीं थी, तो उनके जो है कि इर्द गिर्द जो दोस्त यार थे, सगे संबंधी थे, वो उनको गाड़ी अफोर्ड कर रहे थे, और भाई उसी से पूरे फील्ड का वर्क भी चल रहा था, संगठन का काम भी चल रहा था। लेकिन जब वो विधायक बने तो भाई गाड़ी लिए हैं, प्राइवेट जेट नहीं लिए हैं। कल भी मैंने इस बात को कह रहा था। तो फिर ट्रोल गैंग को उनके इतिहास को तो टटोलना चाहिए ना, कि एक ऐसा व्यक्ति कि भाई जिसके पास कुछ ये नहीं है, आप जो है कि जले कम बराबरी करे बराबरी। ठीक है, जयराम महतो गाड़ी लिया है, भाई आप बराबरी कीजिए कि कल हम भी असेंबली में जाएं, और असेंबली में जाने के बाद एक विधायक बने। कौन सी स्ट्रेटेजी को हम तैयार करें कि लोग हमारी बात को जो है कि एक्सेप्ट करें और हमें जो है कि सारी बात समझकर और हमें भी सदन पहुंचाए, ना कि हम दूसरे का क्रिटिसाइज करें कि वो ये कर रहा। एक पहलू है, ठीक है, और बहुत सारी बातें तो जयराम महतो किया है। अब तो देखना अगला 5 साल तक है कि और कौन कौन सी बातें करता ही नहीं करता। एक काम जो है कि आप ऐसा है तो वाकई में जो है कि आप उनको हमेशा जो है कि ट्रोल करेंगे, तो किसी को भी लगता है कि जिसके फैमिली में अगर उनके सर के मतलब सर पे बाप का हाथ ना हो, साया ना हो, तो क्या फीलिंग होता है मैं समझता हूं। क्योंकि हमारे भी पिता 93 में जो है कि दुनिया से हमें छोड़ के चले गए। हमें पता है कि बाप का कितनी अहमियत होता है, पिता की कितनी अहमियत होता है। और अगर आप अपने जीवन में संघर्ष करके यहां तक पहुंचते हैं, तो कुछ लोग जो है कि आपकी क्रिटिसाइज करते हैं। तो ठीक ही कहा था प्रधान को, मतलब भारत के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो इस बात को कहे थे अपनी अपनी मंच में भाषण में, इस बात को कहे थे कि जिस दिन मीडिया हमारी जो है कि बड़ाई करने लगेगी, हमारी तारीफ करने लगेगी, समझ लीजिएगा हम उस दिन काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, मीडिया जिस दिन आपकी क्रिटिसाइज करेगी, आपकी आलोचना करेगी, बस एक बात समझिएगा कि आपका नेता जो है कि आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है और आपका नेता जिंदा है। तो बात तो सही है, मीडिया वाले क्रिटिसाइज कर रहे हैं एक स्कॉर्पियो के लिए। भाई क्या है, कहानी भी तो पूरी समझना चाहिए कि कैसे पीएचडी का सफर तय करता है, किस तरह से मतलब दूध पीने के लिए पैसा नहीं है जो यहां तक पहुंचता है। तो आइकॉन कहा जा सकता है आज के वक्त में जयराम महतो, झारखंड के युवाओं का आइकॉन है कि भाई कि अगर किसी को लीडर बनना है तो फिर जयराम महतो से सीखना होगा, और जयराम महतो के कदम से कदम को समझना होगा कि आखिर वो कौन सा ऐसा वर्क किए
और क्या उनके पास ऐसी ये है कि पूरी आवाम उनके साथ खड़ी है। और भाई अगर आप नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी को जो है कि आप क्रिटिसाइज भी ना करें। क्या लगता है आप लोगों को, क्या जयराम महतो की एक कहानी वो और एक कहानी ये, अगर आपको लगता है कि इनकी पीएचडी तक की सफर को देखने के बाद ये समझ में आता है कि वाकई में जो है कि एक संघर्षशील, एक जुझारू और एक कर्मठ जो कहते हैं वाकई में जयराम महतो है। हालांकि वो ट्रोल गैंग ट्रोल करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।